हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 1 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 102 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, ए और बी। ए है हमारा हिंदी विषय की वर्कशीट का भाग और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 102 ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में चावल की रोटियां जो पाठ है उसी से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने जाना कि पाठ चावल की रोटियां में अनेक कोशिशों के बाद भी कोको को अपनी चावल की रोटियों से हाथ धोना पड़ा। आइए अब हम इस पाठ से कुछ नया और रोचक सीखते हैं। हाथ धोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गवा देना। इसी प्रकार हम बोलते हैं और लिखते वक्त हमारे अपने जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग करते हैं। जब भी हमें अपनी कोई बात बोलनी होती है या लिखनी होती है तो उसे क्या करने के लिए, उसको रचनात्मक रोचक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में गलत मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है। सही मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो देखिए, पहला है भूख से कोको के पेट में बिल्ली कूद रही थी। तो बिल्ली नहीं, चूहे कूद रहे थे। भूख से कोको के पेट में चूहे कूद रहे थे। मेरे गांव में एक लड़का अनपढ़ है, उसके लिए सफेद अक्षर गाय बराबर नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये इसी तरह लिखना है, मेरे गांव में एक लड़का अनपढ़ है, उसके लिए ये सारा क्या हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर है। भैंस बराबर है, ठीक है। सफेद की जगह काला और गाय की जगह भैंस। अगला है, झगड़ा करने पर मम्मी ने दोनों बच्चों को डांटा क्योंकि चुटकी एक हाथ से नहीं बजती। नहीं, यहाँ पर देखिए चित्र किसका है, ताली का। तो चुटकी नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए दोनों ने शरारत की हुई तो दोनों को डांटा। अगला है, चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया और खरीदने वालों की भीड़ लग गई। अब तो एक सेब 100 बीमारों वाली स्थिति हो गई। तो सेब नहीं, ये देखो यहाँ पर क्या है, एक अनार 100 बीमार, सेब की जगह अनार। अगला है, मेरे दादाजी के पास बहुत ज्ञान है, उन्होंने बाल अंधेरे में काले नहीं किए। अंधेरे में काले नहीं, यहाँ पर देखो चित्र में क्या है, धूप में काले। क्या लिखते हैं इसको, धूप में काले। तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, पहला है, भूख से कोको के पेट में चूहे कूद रहे थे, और यहाँ पर ये भी बदल जाएगा, रहे थे आ जाएगा। मेरे गांव में एक लड़का अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। झगड़ा करने पर मम्मी ने दोनों बच्चों को डांटा क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया और खरीदने वालों की भीड़ लग गई। अब तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई। मेरा दादाजी के पास बहुत ज्ञान है, उन्होंने अपने बाल धूप में काले नहीं किए। धूप में क्या किए, अब यहाँ पर काले दिया है, धूप में काले नहीं, धूप में काले नहीं, ये तो आपको काला भी बदलना है, धूप में सफेद नहीं किए, धूप में सफेद नहीं किए। तो धूप में सफेद नहीं किए, ठीक है। अगला है प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में को शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है। ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है। अगला है, इस पहाड़ की डैश बहुत कठिन है। इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है। तो यहाँ पर चढ़ना से बन गया चढ़ाई। मेहनत करने से डैश अवश्य मिलती है। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। चढ़ाई और सफलता। अगला है, चावल की रोटियां देखकर कोको की डैश का ठिकाना ना रहा। कोको की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगला है, लीना की आवाज में बहुत डैश है। तो लीना की आवाज में बहुत मिठास है। लीना की आवाज में बहुत मिठास है, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देखते हैं, इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। चावल की रोटियां देखकर कोको की खुशी का ठिकाना ना रहा। लीना की आवाज में बहुत
मिठास है। ठीक है, तो यहाँ मीठास है, मिठास बन जाएगा। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये 3 बच्चे कुछ यहाँ पर बगीचे में या जो ये पेड़ लगे हुए हैं इस एरिया में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो क्या ढूंढ रहे हैं? मान लेते हैं कि इनका एक खरगोश मित्र है और वो कहीं छुप गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप इन बच्चों के कोई भी नाम ले सकते हैं, लीना, टिंकू, अमित। ठीक है, लीना कहती है टिंकू, अमित क्या तुम्हें खरगोश मिला? तो यहाँ पर टिंकू कहता है नहीं मुझे खरगोश तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है, देखो। अमित कहता है क्या मिला है, जल्दी दिखाओ। तो आप कोई और इनके संवाद भी बना सकते हैं, कोई और बातचीत भी बना सकते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है अपने मित्रों को सही कार्य करने के लिए अच्छी सलाह देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से बात करें कि कोको की जगह अगर आपका उनका कोई मित्र होता तो वे क्या करने के लिए कहते और क्यों। तो अगर आप बच्चों से पूछिए कि अगर कोको की जगह उनका मित्र होता तो वो क्या करते, अपनी चावल की रोटियां उनके साथ बांटते या नहीं बांटते तो क्यों बांटते, नहीं बांटते तो क्यों नहीं बांटते। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 102B। ठीक है, क्लास 5 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वह दिवाली हो, ईद हो, लोहड़ी हो या क्रिसमस। भारत में सभी त्योहार खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं त्योहारों के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर इन राष्ट्रीय पर्वों यानी नेशनल फेस्टिवल्स के नाम लिखिए। ये पर्व किस दिन मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जिनको पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में कौन सा त्योहार है? पहला हमारा त्योहार है दिवस। कब मनाया जाता है ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त। और किस खुशी में? देश के आज़ाद होने की खुशी में हम इसको मनाते हैं। ठीक है, देश की आज़ादी मनाते हैं इस दिन। अगला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस ये कब मनाते हैं हम? ये हम मनाते हैं 26 जनवरी को। ये क्यों मनाते हैं? इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे है गांधी जयंती। गांधी जयंती, ठीक है, गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? ये एक तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम। और किस लिए मनाते हैं हम इसको? गांधी जी का जन्मदिन है इस दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 2, बच्चों नीचे दिए गए त्योहारों में कुछ त्योहार वर्ष 2021 में अब तक आ चुके हैं और कुछ त्योहार आने अभी बाकी हैं, यानी अभी आने वाले हैं। वर्ष 2021 के कैलेंडर के अनुसार नीचे दिए गए त्योहारों की तिथि क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर आपके लिए नीचे किया गया है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कर्मानुसार कैसे कर सकते हैं आप? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे दी है, पहले दिवाली, पहले इनके हम नाम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला चित्र है दिवाली का, दिवाली। दूसरा क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, और ये जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। दशहरा, होली, और ये लोहड़ी। ठीक है, अब कैसे कि पहले दिवाली की तिथि लिखो, फिर क्रिसमस, फिर ईद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, होली, लोहड़ी। तो देखिए इनकी यहाँ पर हम जो तिथि है वो देख लेते हैं एक बार। दिवाली की लिखी हुई है 4 नवंबर 2021 गुरुवार को। दूसरा लिख लेते हैं हम क्रिसमस। क्रिसमस कब? 25 दिसंबर को। ये हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, जैसे दिवाली की जो तारीख है वो बदलती रहती है,
तो ये हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है और इस बार पड़ा है शनिवार। फिर है ईद। ईद 14 मई को। क्या वार? शुक्रवार। कौन सा दिन था? हमारा ये जा चुकी है ना ईद, तो शुक्रवार। फिर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किस 22 अगस्त को था? 22 अगस्त। क्या कौन सा दिन था बेटा? वो था हमारा रविवार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी ये भी अभी गई थी कुछ टाइम पहले, तो ये 30 अगस्त को। कौन सा दिन था उस दिन? उस दिन था सोमवार। आगे है दशहरा, 15 अक्टूबर को। ये तो अभी गया है, शुक्रवार को था। फिर होली, शुक्रवार पूरा ऐसे होगा बेटा, ठीक है, उसमें आया नहीं था शुक्रवार। फिर होली 29 मार्च, सोमवार। लोहड़ी, लोहड़ी भी हमेशा 13 जनवरी को ही मनाई जाती है, ठीक है, 13 जनवरी बुधवार। ठीक है बेटा। एक्टिविटी है घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से त्योहार से संबंधित सजावट के लिए कोई एक सामान बनाइए। देखिए हमने ऐसा बनाया है, तो इस तरह से आप दिया बना सकते हो, थर्माकोल से दिए बना सकते हो कि थर्माकोल अगर आपके घर में हो तो उससे कटिंग करके ऐसे दिया बना सकते हो, या फिर कागज़ से आप बंधनवार बना सकते हो, इस तरह से जो घर के बाहर लगाए देते हैं, ऐसे लीफ बना दीजिए, पत्ते बना दीजिए, या पत्ते की शेप काट दीजिए, है ना, तो आप कुछ भी बना दीजिए और उसकी फ़ोटो आपको अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, हमारे जीवन में त्योहारों का महत्व पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।